Guys, so we had started talking about ancient societies और earliest societies, और उसके बारे में बात करते हुए हम लोगों ने जो है स्टोन एज के बारे में बात की थी, किस तरीके से जो है हंटर गैदरर स्टेज में जो है अर्ली ह्यूमंस ने जो है टूल्स का यूज करना शुरू किया। और ह्यूमन हिस्ट्री का वो पीरियड जबकि स्टोन के बने हुए टूल्स ही यूज होते थे, उसको जो है स्टोन एज का नाम दिया गया। और इस स्टोन एज को फर्दर जो है फिर 3 पार्ट में बांटा गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब इस सेक्शन में हम लोग पर्टिकुलरली जो है पैलियोलिथिक के बारे में बात करने वाले हैं, विच स्पैन्स फ्रॉम 500,000 टू 10,000 BC। ओके, तो ये जो है हमारा पैलियोलिथिक एज है। पैलियोलिथिक जो है वो ग्रीक वर्ड पैलियो से आता है। पैलियो जिसका मतलब हो गया ओल्ड और लिथिक का मतलब हो गया स्टोन, ठीक है, तो पुराना वाला पत्थर। इस पीरियड में जो है स्टोन टूल्स और केव पेंटिंग्स जो उस समय के हैं वो काफ़ी सारे इस तरह उस समय के टूल्स और केव पेंटिंग्स उस समय के इंडिया के कई हिस्सों में मिले हैं। और जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं, जिन जगहों पर जो है ये पैलियोलिथिक साइट्स, जिन जिन जगहों से पैलियोलिथिक पीरियड के ये एविडेंसेस मिले हैं, उनको जो है फिर इन साइट्स को 3 हिस्से में बांटा गया है, हैबिटेशन, फैक्ट्री, हैबिटेशन कम फैक्ट्री। हैबिटेशन मतलब वो एरिया हो गया जहां पर कि अर्ली ह्यूमंस रहते थे। ये साइट्स जो है वो मेनली केव्स हैं, गुफा या रॉक के जो है शेल्टर्स हैं। ये नेचुरल शेल्टर के, ये प्रकृति के द्वारा बनाए हुए शेल्टर्स थे जो कि उनको जो है रेन से, हीट से या वाइल्ड एनिमल्स से जो है प्रोटेक्शन देते थे। ओके, सो लाइक these were natural shelters like caves or rock shelters, and they provided protection from rain, heat, cold and wild animals. Okay, अब इंडिया में जो इस तरह के कुछ साइट्स जो हैं वो विंध्यास और दक्कन प्लेट्यू में मिले हैं। ओके, नेक्स्ट है फैक्ट्री साइट्स। ये वो प्लेसेस हैं जहां पर कि स्टोन टूल्स जो है, जहां पर कि अर्ली ह्यूमंस जो है वो स्टोन टूल्स बनाते थे, ठीक है। इन जगहों पर यूजुअली जो है पत्थर के ब्लॉक्स मिले हैं और इसके अलावा जो है फेंके हुए जो है औजार वगैरह मिले हैं, और जो खराब हो गए थे पत्थर उनके चिप्स वगैरह मिले हैं। तो इनको जो है फैक्ट्री साइट कहा जाता है, ठीक है। फैक्ट्री साइट जहां पर कि औजार बनाने का काम होता था। ओके, गुड। नाउ अगला जो है हमारे पास दैट इज लाइक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट जो है वो अर्ली ह्यूमंस के द्वारा जो है, मतलब ये वो जगह हो गई जो दोनों काम में आता था, रहने के काम में भी आएगा और साथ ही साथ जो है औजार बनाने के काम भी आएगा। कौन सा? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ओके, औजार भी वहां पर बनाइएगा, रहिएगा भी वहां पर आप। ओके, काफी समय तक। अब आगे हम आते हैं फिर इस पीरियड में यूज होने वाले टूल्स पे। तो इस समय में जो है ज्यादातर जो है क्रूड और अनपॉलिश्ड टूल्स बनते थे, ठीक है ना, मतलब जैसे तैसे बन गया, मोटा मोटी कह लो, ठीक है ना। और इन टूल्स के आधार पर जो है पैलियोलिथिक पीरियड को 3 फेजेस में बांटा गया है। ओके, वी विल हैव अ लुक एट दिस 3 स्टेजेस, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक जो है, इसमें जो है इस समय में मेनली हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपिंग टूल्स ये सब बनते थे। मतलब हाथ से यूज होने वाला कुल्हाड़ी हो गया, क्लीवर जैसे कि चमड़ी सब जो है फाड़ सकते हो, उखाड़ सकते हो, और इसके अलावा छीलने वाला जो टूल सब होता है वो सब। तो ये सब चीज़ें जो है काटने वाला, खोटने वाला, फाड़ने वाला, इस सब तरह के टूल्स जो है वो लोअर पैलियोलिथिक के हैं। फिर इसके बाद जो है मिडिल पैलियोलिथिक में जो है फ्लेक्स से बने हुए जो टूल्स होते थे, पत्थर का फ्लेक निकाल के उससे जो टूल्स बनाते होंगे वो जो है आपको मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में मिलते हैं। और फिर अपर पैलियोलिथिक जो है इस पीरियड में जैसे कि ब्यूडिन या फिर स्क्रैपिंग टूल्स ये सब मिलते हैं। ब्यूडिन्स जैसे कि पॉइंटी टूल्स होता था बेसिकली, ठीक है ना, जिसका यूज जो है वो लकड़ी पर, पत्थर पर, हड्डियों पर जो है कार्व करने में होता था, कोई चीज उखेड़ने में इसका यूज होता था ब्यूडिन का। अब पैलियोलिथिक एज जो है, इसको ओल्ड स्टोन एज जिसको भी कहते हैं, जिसको इस पीरियड में लोग जो है वो केव्स में, नेचुरल रॉक शेल्टर्स वगैरह में रहते थे अपने आप को हीट, रेन और वाइल्ड एनिमल्स से बचाने के लिए। इसी समय में जो है आग की डिस्कवरी भी हुई थी। डिस्कवरी ऑफ फायर ऑल्सो हैपेंड इन पैलियोलिथिक पीरियड, लेकिन ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि कैसे हुई थी, आग कैसे खोजा अर्ली ह्यूमंस ने, ये नहीं पता हमको। बस इतना पता है कि पैलियोलिथिक एज में ही जो है आग की डिस्कवरी हुई थी। और फिर ये जो है इन्होंने आग का यूज करके जो है गुफा में या जगहों पर जो है रोशनी करना सीखा,
उस पर जो है खाना पकाना सीखा और साथ ही साथ जो है आग का यूज करके वाइल्ड एनिमल्स को भगाना भी सीखा। इंडिया की बात अगर हम करें तो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं उनको फायर के एविडेंसेस जो हैं कुरनूल के पैलियोलिथिक साइट से जो है उनको फायर के यूज के एविडेंसेस मिले हैं, उन्हें जो है फायर के यूज के सबूत वगैरह मिले हैं। सो वेल आई गेस यू अंडरस्टूड पैलियोलिथिक एज प्रीटी वेल सो फार। इस समय के जो केव पेंटिंग्स वगैरह की बात करें जैसे कि इनग्रेविंग्स या पेंटिंग्स, ठीक है, तो ये जो है जो रॉक शेल्टर्स यूज करते थे पैलियोलिथिक एज में लोग, ठीक है ना, तो वहां पर जो है ये वॉल पर जो है पेंटिंग करते थे, खुदाई करके जो है उकेरते थे, ठीक है, और इससे हमें जो है उनके सोशल लाइफ, उनके एक्टिविटीज, इन सब के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। पैलियोलिथिक साइट्स इंडिया में जो है भीमबेटका है, आदमगढ़ है, प्रतापगढ़ है और मिर्जापुर है, जहाँ पर कि हमें केव पेंटिंग्स वगैरह जो है वो मिलते हैं, उनके आधार पर हम जो है उस समय के बारे में देख सकते हैं। इन पेंटिंग्स में मोस्टली जो है हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग और बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज का जो है डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो मतलब कि ये पेंटिंग क्या होंगी, तो शिकार करते हुए आदमी की, मछली मारते हुए आदमी की, फूड जमा करते हुए आदमी की, ठीक है ना, इस तरह से जो अलग अलग एक्टिविटीज लोग करते थे वो एक्टिविटीज ये जो है गुफा की दीवारों पर, पत्थरों पर जो है उकेरी गई है और उन एनग्रेविंग्स को देख के, उन पेंटिंग्स को देख के जो है हम उस समय के बारे में काफी कुछ जानते हैं। सो दैट वाज अबाउट पैलियोलिथिक एज एंड इन द नाउ वी कैन इन द नेक्स्ट सेशन वी मे लुक एट क्विकली the Mesolithic age. Okay, well, for the time being, bye bye, take care.